हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सीबीएसई की कॉपी चेकिंग के ऊपर। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को देखने के लिए मिल गई होंगी कि चेकिंग स्टार्ट हो गई है, सबको पास किया जा रहा है, कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा और किसी भी स्टूडेंट को कंपार्टमेंट नहीं दी जाएगी, सबको पास किया जाएगा, फलाना ढिंगाना, बहुत सारी चीजें सुनने को मिल रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। सो अब इसके अंदर सच कितना है, कौन से लोग जो है वो सच बोलते हैं और कौन झूठ बोलता है। सबसे पहले तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बहुत सारी चीजें जो है ना वो फेक में दी जाएंगी, ओनली फॉर व्यूज एंड फॉर सब्सक्रिप्शंस, कि आप लोग उनके चैनल पे बार बार आए और उनकी बातें सुनते रहो। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे लोगों से अवेयर रहना है, पागल नहीं बनना है कि हाँ उनके चैनल पर बार बार आकर उनके टीआरपीज को बढ़ा रहे हो आप लोग। सबसे मेन, आप लोग अब इतने बड़े हो चुके हो कि आप लोग कैपेबल हो किसी को पहचानने के लिए कि ही इज गुड और नॉट गुड, ही इज सेइंग ट्रुथ और नॉट। तो वो चीजें आपको देखनी होती हैं। बाकी सीबीएसई बोर्ड की अगर मैं बात करूं कॉपी चेकिंग के ऊपर या चेकिंग कैसी होगी, तो देखो कुछ चीजें जो फैक्चुअल हैं, जो हम लोगों ने सबने देखी, उसके ऊपर अगर मैं बात करूं, जो मैंने न्यूज़पेपर में साथ के साथ क्लिप देखी थी, तो मैं आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो स्टेप मार्किंग है। ओके, कॉपी चेकिंग स्टार्ट हुई या नहीं हुई, जितने आप लोगों को बोल रहे हैं ना कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो गई, हम देख रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, किसी को फेल नहीं किया जा रहा, ब्ला 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 ब्ला। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो लोग कॉपी चेकिंग में लगे होते हैं ना, इवन जो कॉपी चेक करते हैं, जो स्टूडेंट्स की इन परफॉर्मेंस के ऊपर एक्टिव रहते हैं, उनको अलाउड नहीं होता यूट्यूब पर ये सारी चीजें बताना। ठीक है, उनको अलाउड नहीं होता वो यूट्यूब के ऊपर ये सारी चीजें खोले बच्चों के आगे, तो आधे से ज्यादा में फेक रहते हैं। ओके, तो ये चीज आपको समझनी है। और सबसे मेन चीज अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मलाइजेशन के ऊपर चल रहा है कि कॉपी चेकिंग स्टार्ट होगी। देखो कॉपी चेकिंग तो स्टार्ट होगी ही आप लोगों की, जब पेपर हमारे चलना स्टार्ट होते हैं उसके कुछ टाइम बाद जो है कॉपी चेकिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन रिजल्ट अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाला, अभी तो पेपर आपके खत्म भी नहीं हुए, तो उसके अंदर तो हम फिक्स है ही नहीं कि अभी चेकिंग स्टार्ट हुई या नहीं हुई। इतनी सारी चीजें हम लोगों को नहीं सोचनी, बस वो जस्ट व्यूज के लिए बोलना शुरू कर देते हैं कॉपी चेकिंग शुरू हो गई, सबको पास करा जा रहा है, कोई फेल नहीं हो रहा, फलाना फलाना, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, नॉर्मली आपको जेन्युइन चीजें बता रही हूँ मैं, जो आप लोगों को कोई नहीं बताता, बस पागल बनाते रहते हैं कि हाँ ठीक है बच्चों को बोल दो ये, और बच्चे जो है फटाफट से वीडियोस के ऊपर आएंगे। तो मेन चीज जो है वो सच क्या क्या है, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन या मॉडर्नाइजेशन किसको कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपका पेपर हार्ड आया है तो आपको मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कहेंगे, बट लेवल हाई आया है। और वो कब होता है? जब बहुत सारे अलग अलग शिफ्ट पे पेपर होते हैं और एक पेपर जो है सेम चीज जो है हर जगह पर की कंडक्ट करवाई जाती है। मान लो सीबीएसई के अंदर सेट होते हैं, ठीक है, तो कहीं पर कोई सेट हार्ड आया है और कोई सेट मुश्किल आया है, तो उस कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन की, जो कि होगी, इसमें कोई ऐसा बड़ा चढ़ाकर बोलने की जरूरत नहीं है, होगी, क्योंकि कुछ एग्जाम्स जो है वो हार्ड देखे गए। ओके, बिजनेस स्टडी के सेट में जो है 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी थोड़ा अलग ही दिखने को मिली। फिजिक्स के क्वेश्चन के अंदर जो है वो अलग ही लेवल देखने के लिए मिला। कुछ सेट जो है वो बोलूंगी ठीक है, तो कुछ सेट जो है वो आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा लग रहा था कि बस क्या ही रख दिया सामने हमारे, इस तरीके की चीजें देखने को मिली। तो वो चीज रहती है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन के नंबर मिलेंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में बात आ जाती है कि बोनस मार्क्स या फिर स्टेप मार्किंग। तो स्टेप मार्किंग तो ऑफिशियली रूल ही है कि आप लोगों को स्टेप्स में नंबर दिए जाएंगे। ओके, जब भी आपका रिजल्ट आएगा आप लोग ये चीज ध्यान में रखिए कि आप लोगों को स्टेप में मार्क्स दिए जाएंगे। इसका मतलब होता है कि अगर मान लो आपके पास लॉन्ग आंसर था एंड यू डोंट नो द आंसर एंड you are writing only some formulas and some diagrams you made okay in your paper, तो आपको उसके भी नंबर दिए जाएंगे। नॉर्मली बच्चे ने क्वेश्चन करा है या फिर न्यूमेरिकल करा है और न्यूमेरिकल में उसने सिर्फ फुल फॉर्म्स और जो फॉर्मूला यूज होता है वो भी लिखा है, तो उसके भी आपको नंबर मिलेंगे। तो ये चीज बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये ऑफिशियली है ही और ये मिलता ही है, तो इसमें आपको मतलब इतना ज्यादा लोगों को हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है, वो होता है हर बार। और उसके अलावा में और एक और मेन चीज ये है कि बोनस मार्क्स या ग्रेस मार्क्स की बात कर रहे हैं कि मिलेंगे सीबीएसई वालों को, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं तो बोनस मार्क्स, ग्रेस मार्क्स बचा आप लोगों को तब दिए जाते हैं जब पेपर जो है वो आउट ऑफ सिलेबस हो। जैसे कि अगर मैं एचबीएससी वाले, हमारे हरियाणा बोर्ड वाले बच्चों की बात करूं, तो उनका मैथ्स के पेपर में कुछ क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आए गए। पेपर में भी क्लिप आई थी मेरे पास, अभी न्यूज पेपर जो है बहुत बड़ा ढेर लगा है, उसमें मैं ढूंढ के उनके लिए वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर। तो उनको जो है ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि पेपर ही उनकी बुक से नहीं आया, जो चीजें आनी चाहिए थी वो आई ही नहीं, तो उस कंडीशन में बोनस मार्क्स या ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। तो जो आपको फालतू का बोलता है ना सबको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, सबको बोनस मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे मेन चीज, बस वो व्यूज के लिए पागलपंती करते रहते हैं, आप लोगों को बार बार उकसाते रहते हैं कि आप लोग वीडियोस पे आओ। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन होगा ही, वो सच है।
ठीक है, स्टेप मार्किंग होगी ही, स्टेप्स में नंबर दिए जाते हैं। आपने जिस क्वेश्चन के जितने स्टेप्स बनाए हैं मैथ्स के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, तो उसके अंदर आपको नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। इवन आपने डायग्राम बनाया, कुछ लिखा नहीं, तो उसके भी नंबर मिलेंगे। आपने ओनली फॉर्मूला लिखा है, उसके भी नंबर मिलेंगे। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें जिसके मार्क्स दिए जाते हैं। और मैक्सिमम यूट्यूब पर ना उल्लू ज्यादा बनाया जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ भाई आप बच्चे हो और जो लिखेंगे वही आप लोग देखने लग जाओगे और व्यूज भर भर के आएंगे, सब्सक्राइबर्स भर भर के बनेंगे। बट ऐसा नहीं, एक लिमिट होती है, बोलने की भी एक लिमिट होती है भाई, फेंकने की। बट कुछ भी बोलते हैं ये लोग, सबको पास करेंगे, कोई फेल ही नहीं होगा। मेरा मन करता है उनके जस्ट चैनल को लेकर और अच्छे से रोस्ट कर दो उनको, बट मैं करती नहीं, और कुछ मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। तो आप लोगों को बोलती हूँ, जस्ट अवेयर फ्रॉम दोज पीपल ओके हु आर डूइंग दीज थिंग्स, एंड अपना खुद का दिमाग भी यूज करना है कि क्या चीज और कितनी चीज वो सच बोल रहा है, कितनी चीज झूठ बोल रहा है। ये नहीं अंधों की तरह भरोसा करने लग जाओ, बिल्कुल ब्लाइंड बन जाओ कि हाँ वो बोल रहे हैं तो सही ही होगा। कई बच्चे जो है इतना डिप्रेशन में चल जाते हैं कुछ लोगों की बात सुनकर। आप लोगों को पॉजिटिव रहना है ओके और जो चीज जेन्युइनली है वो जेन्युइन ही रहेगी। तो आप लोगों को अपना थोड़ा सा दिमाग भी यूज करते रहना है, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करना, और इसके अलावा में कुछ आपको पूछना हो तो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है चैनल के नेम से, वहां मैसेज कर सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो ओके। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।